यही मुश्किल है, यही मुश्किल है कि कोई किसी को नेता मानने के लिए इंडिया गठबंधन में तैयारी नहीं। वो बैठक करें, मैं आता हूं सर। अरे ये तहसील पुना वाला नहीं है, कोई बात नहीं, वो पश्चिम बंगाल से वाला नेता नहीं है, और चाहे जो करें। आपको किस बात की तकलीफ है भाई साहब? नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। मैं तो आपसे कहता हूं हाथ जोड़ करके, भैया हमें छुट्टी दे दे, हमें घर जाना है। या हमारा क्या काम है, एक बात तो बताइए। भाई टीएमसी कांग्रेस से लड़े, कांग्रेस टीएमसी से लड़े, उसके ऊपर से आप आ जाए, या आपस में लड़ते रहे। मजबूर तो आपने किया ना, देख लेना। ममता बनर्जी को मजबूर आपने किया, वो इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि टीएमसी में जो टूट की स्क्रिप्ट है वो आपने लिखी। सारी स्क्रिप्टें हम ही लिख रही हैं, तो वो चुनाव से पहले क्यों दिखाई नहीं दे रही थी? हम भी तो यही कह रहे थे। स्थिति ऐसी ही थी। देखिए एक चीज साफ है, वैसे भी आजकल गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं। जैसे आमतौर पर क्या होता है कि यहाँ पर ज्यादातर जो पैनलिस्ट हैं उनके बच्चे हैं, वो क्या होता है कि गर्मियों की छुट्टी में नानी के घर जाना बहुत पसंद करते हैं। पूरे साल उनको काम लगा रहता है। तो जब तक चुनाव में इनकी पार्टियां हार नहीं जाती तब तक तो उनसे बड़ा सुपर पावर कोई है ही नहीं। और चुनाव हारते ही उनको नानी का घर यानी कि इंडिया अलायंस याद आ जाता है। इसको बढ़ाना है, इसको बड़ा करना है, इससे मोदी जी को हराना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। ये तो वही टीएमसी है ना जो कहती थी 2 सीटें भी नहीं देनी, इनका कुछ होता उठता कहां है पश्चिम बंगाल में। ये तो बेकार है। आज आपस में एक दूसरे से सरपुटअव्वल कर रहे हैं। यही स्थिति आम आदमी पार्टी वालों की थी। एक बुके लेकर एक प्रवक्ता को जिम्मेदारी दी हुई थी कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी राहुल गांधी को आई लव यू बोलेंगे, फट से एकदम बुके लेके पहुंच जाना। शाम को आते आते फिर गाली देना शुरू। नहीं तो बहुत बुरे आदमी है, ये तो दुनिया में सबसे बुरे आदमी है। भैया अपना तय कर लो, क्या सही है क्या गलत है। हम चुनाव लड़ रहे हैं, हर राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा गठबंधन चुनाव लड़ता है, जाता है, मेहनत करता है। वो ये कह रहे हैं कि आपने करप्शन, चुनाव आयोग सबको बर्बाद कर दिया, इस चक्कर में वो गठबंधन के लिए आ रहे हैं। स्वयं पुरोहित जी अभी कह रहे थे। कौन सा गठबंधन? ये वही बात है, डेलुलू में जी रहे हैं वाकई। कहां है गठबंधन, मुझे ये तो बताइए। बताइए भाई जी। आम आदमी पार्टी ये गाली देती थी, चुनाव हारने से पहले टीएमसी गाली देती थी, डीएमके को छोड़कर राहुल गांधी भाग गए, जो 35 साल पुराना गठबंधन बताते थे, अपने आप को ब्रदर कहते थे, आई लव यू कहते थे ओपन एयर, और फिर उसके बाद पता चला जैसे ही टीवी के जीत गई वैसे तुरंत जाकर उनको समर्थन दे दिया। स्थितियां बेहद खराब है, आपके हालात जमते हैं नहीं एक दूसरे से। तो ये ठीक है, आपको ख्याली बनाने हैं, पुलाव तो बनाते रहिए, क्योंकि गठबंधन तो नहीं है फिलहाल, बाकी सब कुछ हो सकता है। जी जवाब दे रहे हैं, बोलिए स्वयं पुरोहित जी फटाफट। देखिए महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने जीत सुनिश्चित की थी ना, तब एक तरफ में जो सेना थी उस सेना को दुर्योधन ने, जैसे शिवम त्यागी है ना, ये अहंकार में डूबे हुए हैं। ये भूल जाते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कितनी पार्टियों का एक संगठन बना करके जिस एक विचारधारा का विरोध करते थे उसको हराया। उसके पहले इंदिरा गांधी भी हारी है। तो नरेंद्र मोदी कोई नॉन बायोलॉजिकल बोलने से ईश्वर का रूप नहीं हो सकते। हृदय में काबा और न्याय में नदीना जवाब देते थे, वो महाभारत का रेफरेंस दे रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता। अरे सुनो ना भाई, इतना बढ़िया हृदय परिवर्तन है भाई साहब, मैं तो कहता हूँ यही राम राज्य। अरे सुन लो, कितना शानदार जावेद खान, सुनो ना। और देखो अटल जी की पार्टी के प्रवक्ता को अटल जी का ही एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, उन्होंने ऐसे जीत लिया था। ये सब चुनाव से पहले ज्ञान नहीं है आपको? क्यों हो रही है? आप क्या ठेकेदार है क्या? आप धर्म के ठेकेदार है क्या? आप बताइए सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि आप देश के लोगों का लोकतंत्र में ऐसे महंगाई के नाम पर होना उस पर कोई बात नहीं होती है। भतीजा प्रेम में सारी पार्टी को बर्बाद कर देना, लोगों को ना सुनना, ऐसे लोगों को आगे लाना, शाहजहां टाइप के लोगों को आगे बढ़ाना, और फिर इसके बाद कहना कि ये तो बीजेपी खराब है। हम चुनाव लड़ना छोड़ दें इनकी वजह से? आग में झोंक दिया है देश को। अरे चुनाव कहां से लड़ोगे तुम तो चुनाव ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह है। अभी गुजरात इंडिया कंपनी देश चला रहा है, जो अमित शाह नरेंद्र मोदी बाकी जगह जहां लोग जीत रहे हैं वहां क्या? मैं आता हूं। कभी इंसान को अच्छा हारना भी सीखना चाहिए। 3 चुनाव लगातार जीत गए। जब टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी से पूछा गया ईवीएम पर सवाल, तो उन्होंने कहा मुझे ईवीएम पर कोई ऐसी कमी नजर नहीं आती, और अगर विपक्ष की किसी भी पार्टी को ऐसा लगता है कि ईवीएम खराब है तो उनको चुनाव आयोग जाना चाहिए। आज हार गए तो इनके लिए भी पूरा देश खराब हो गया। जब तक सरकार में थे तब तक कुछ खराब नहीं। कोई बात नहीं, वही बात हो गई, हिपोक्रेसी की भी